Hey guys, welcome to Beautiful Explained, Miss Crow with Mr. Lizard episode 21। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुजुएन जो है उसके घर जाने का टाइम हो गया है। वो देख रहा है कि जेंगमियांग कब आएगी और उसके बाद वो देखता है कि जेंगमियांग आती है। जब ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वो घर पे ही जा रहा है, तभी जेंगमियांग बॉस को पूछती है कि बॉस क्या मैं आपको ड्राइव करके घर पे ले चलूं। तभी बॉस कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी क्लास अटेंड करने नहीं जाना है। तभी जेंगमियांग कहती है हाँ जाना है तो मैं जाऊँ। तभी बॉस कहते हैं हाँ ठीक है, एक काम करो तुम जाओ, मैं भी आ रहा हूँ लेकिन तुम्हारे साथ। जेंगमियांग कहती है कि आप। बॉस कहते कि हाँ मेरे पास कुछ और करने को है नहीं ना, इसलिए। उसके बाद जेंगमियांग और गुजुएन दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे मिसुई आ जाती है और मिसुई गुजुएन को कहती है कि एक प्रॉब्लम आ गई, कंस्ट्रक्शन साइट पे ना मारामारी हो गई है। तभी गुजुएन कहता है तो फिर हमें वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। फिर तीनों लिफ्ट में चले जाते हैं। उसके बाद जेंगमियांग जो है वो मिस्टर गुजुएन को पूछती है कि क्या बॉस मैं आपको ड्राइव करके लेके चलूँ। तब मिसुई कहती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेंगमियांग वहाँ से जा ही रही होती है और कहती कि बॉस मैं जा रही हूँ। तभी बॉस कहते हैं कि संभाल के जाना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। उसके बाद मिसुई मिस्टर गुजुएन को पूछती है कि आपने उसे संभाल के जाने के लिए क्यों कहा। तभी गुजुएन कहते हैं कि रात हो गई और वो एक लड़की है ना, इसलिए। तभी मिसुई अपनी घड़ी में टाइम देखती है। तभी दिखाया जाता है कि अभी तो खाली 6:15 हुई है शाम के। उसे ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद जेंगमियांग जो है वो कंपनी से बाहर निकल जाती है। वापस से चेंग मिलता है। तभी चेंग जो है वो जेंगमियांग से पूछता है कि तुम्हारा बॉस नहीं दिख रहा है आज तुम्हारे साथ। तभी जेंगमियांग कहती है कि हाँ उन्हें कुछ काम आ गया इसलिए। चेंग कहता है अच्छा, मुझे लगा कि वो मुझसे डर गए। इसी बात पे जेंगमियांग कहती है कि चेंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हो, अब कुछ भी मत बोलो। तभी चेंग कहता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वैसे इतने सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें एक बात तो कह ही सकता हूँ कि तुम तुम्हारे बॉस से बहुत प्यार करती हो। ये बात सुन के जेंगमियांग कहती है कि अब हम चले। उसके बाद गुजुएन और मिसुई ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट की प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहे थे, बट वहाँ पे भी गुजुएन अपनी वॉच देखते हैं, उसे बहुत जल्दी थी जाने की। उसके बाद वो फटाफट सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और मिसुई को कहता है कि मुझे जल्दी है तो मैं जा रहा हूँ। तभी मिसुई कहती है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तभी गुजुएन कहता है कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। जेंगमियांग की एक क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद चेंग और जेंगमियांग दोनों साथ में बाहर आ रहे थे। तभी चेंग पूछता है जेंगमियांग को कि तुम क्या सोच रही हो। तभी जेंगमियांग कहती है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करते रहे तो मेरे बॉस को गुस्सा दिला दोगे। चेंग ऐसा बिहेव करता हूँ तभी तो गुजुएन जो है वो दिखाता है कि वो तुम्हारी केयर करता है। जेंगमियांग कहती है कि तुम्हें इतना भी ओवर नहीं करना चाहिए। चेंग कहता है कि देखो मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तभी चेंग कहता है कि लगता है आज तुम्हारे बॉस नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक वो आए नहीं है। और उसी वक्त गुजुएन जो है वो अपनी गाड़ी लेके आ जाता है। उसके बाद गुजुएन जो है वो जेंगमियांग को पिकअप कर लेता है, बट वो जेंगमियांग को ड्राइव करके कहीं और ही जगह पर लेके जाता है। तभी जेंगमियांग कहती कि बॉस हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी गुजुएन कहता है कि यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गुजुएन जो है वो गाड़ी से निकल के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जेंगमियांग जो है वो भी गाड़ी से निकलती है, अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बॉस तो चले गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। वो आवाज़ देती है कि बॉस आप कहाँ पे हो, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वही वहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन भी लगे हुए होते हैं। तभी जेंगमियांग जो होती है वो ढूंढ ही रही होती है बॉस को कि वो यहाँ पे मुझे क्यों लाया है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और स्क्रीन पे गुजुएन जो है वो दिखता है और वो कहता है कि तुम मेरे लाइफ में बहुत सारे खूबसूरत दिन लेकर आई। उसके बाद वहाँ पे जो दूसरा स्क्रीन था वहाँ पे गुजुएन दिखता है। वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो जब तुम स्माइल करती हो। वहाँ पे तीसरा स्क्रीन रहता है, वहाँ पे फिर से गुजुएन आ जाता है। मीन्स वहाँ पे गुजुएन दिखता है और कहता है कि तुम्हारा होना ये रेनबो के समान है जो मेरे लाइफ में रंगों को लेकर आते हैं। वही दूसरे स्क्रीन में अब गुजुएन आ जाता है और वो कहता है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी।
जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था उस समय मुझे भी वही फील हुआ था जो तुम्हें हुआ था। आज मीन्स मेरे धड़कने का रीज़न तुम हो। के बाद वहाँ पे एक डायमंड टाइप शेप में कुछ रहता है, वो ओपन हो जाता है, उसके अंदर से बहुत सारे बलून्स निकलते हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा वो मूवमेंट बन जाता है। एंड देन वो स्टार के शेप में आ जाता है एंड अंदर से एक कैंडल निकलती है। वहाँ पे चेंगयांग एंड गुचुएन एंड बहुत सारी फोटोज उनके साथ में दिखाई जाती है। ये देख चेंगयांग को खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसके बाद गुचुएन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो उसने क्रिएट किया था। तभी चेंगयांग कहती कि मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी गुचुएन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये कोई सपना नहीं है। और चेंगयांग की आँख में से आंसू बहने लगते हैं। तभी गुचुएन जो है उस आंसू को पोंछता है, कहता है कि मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है, अभी कुछ और बोलना भी बाकी है। तभी चेंगयांग कहती कि अभी और क्या बोलना है, मेरा दिल ना बाहर आ जाएगा। तभी गुचुएन कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी गुचुएन कहता है कि बट अभी ना हम एक नहीं हो सकते। तभी चेंगयांग कहती है कि ऐसा क्यों। तभी गुचुएन कहता है कि तुम अभी बस मुझसे रीज़न मत पूछो, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता बट मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताऊंगा, 3 महीने रुक जाओ। चेंगयांग कहती है कि भले जितना भी लंबा समय लगे मैं रुकूंगी, मैं वेट करूंगी। तभी गुचुएन कहता है कि तुम्हें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 3 महीने। फिर चेंगयांग कहती कि थैंक यू कि आपने मुझे ये सब कहा। ज़िंदगी में पहली बार किसने मुझे लाइक किया और कुछ ऐसा कहा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो चेंगयांग को उसके घर पे ड्रॉप कर रहा है। तभी चेंगयांग पूछती है कि आपने मुझे ड्राइव करने क्यों नहीं दिया। गुचुएन कहता है कि जब तुम काम करोगी तभी तुम मेरे लिए ड्राइव करोगी, बट कंपनी के वर्किंग आवर्स के बाद मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूँगा। चेंगयांग कहती है कि आप ड्राइव कर सकते हैं। गुचुएन कहता है कि हाँ मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बट सबके लिए नहीं, खाली तुम्हारे लिए। गुचुएन कहता है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए। तब चेंगयांग कहती है कि मुझे अभी भी एक हक चाहिए। वो हक करते हैं। तभी गुचुएन जो है वो चेंगयांग को थोड़ा सा दूर करता है खुद से। तभी चेंगयांग कहती है कि क्या हुआ। गुचुएन कह रही कि देखो अभी हम पूरी तरह से मीन्स ऑफिशियली एक साथ नहीं हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। चेंगयांग कहती है कि ये बहुत अजीब फीलिंग होती है डिस्टेंस मेंटेन करना। गुचुएन कहता है बस 3 महीने। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। चेंगयांग और गुचुएन सब काम कर रहे थे। फिर चेंगयांग जो है वो गुचुएन को मैसेज करती है कि साथ में लंच करते हैं। फिर चेंगयांग जो है वो गुचुएन का हाथ पकड़ के उसके कैबिन से उसको लेकर जाती है और ये बात मिसुई देख लेती है और उसके तो चेहरे के रंग ही उतर जाते हैं। इनमें हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है और सारे एम्प्लॉयज है, गुचुएन सब क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन के टाइम भी गुचुएन जो है वो चेंगयांग को ही देखकर हंस रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जा रही है। तभी गुचुएन जो है उसे हाथ पकड़ने वाला होता है बट वो आगे चली जाती है। तभी चेंगयांग जो है वो पीछे आती है फिर से और गुचुएन का हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू जो है वो और चेंगयांग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। टेंजू पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है। चेंगयांग बताती है कि वो भी ठीक है। टेंजू जो है वो ग्रैंडमा के लिए एक गिफ्ट लाया होता है तो वो दे देता है चेंगयांग को, बट चेंगयांग कहती है कि आंटी को ये अच्छा नहीं लगेगा। टेंजू कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने जो किया है इस वजह से वो नाराज है, तो प्लीज तुम उन्हें मत बताना कि ये गिफ्ट जो है वो मैं लेकर आया हूँ। तभी टेंजू जो है वो चेंगयांग को बता देता है कि जो उनके पापा है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तभी चेंगयांग कहती है कि हाँ वो आ गए, इतने सालों में मैं उनसे मिलने गई थी बट उन्होंने मुझसे मिलने को ही मना कर दिया। मेरे पास बहुत सारे सवाल है उनसे पूछने के लिए। उसके बाद चेंगयांग जो है वो कंपनी पहुंच जाती है। उसके बाद बॉस को जाकर वो पूछती है कि बॉस क्या मैं आज शाम को आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। बॉस पूछते आज तुम्हारी क्लास है। चेंगयांग कहती है कि नहीं, एक्चुअली ना मैं अपने पहले पुराने वाले अपार्टमेंट में फिर से रहने आने वाली हूँ इसलिए। गुचुएन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फ्री हूँ
तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। चेंगयांग कहती कि इतना ज्यादा सामान नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। कहती है और कि अगर और कुछ भी रहा ना तो फिर मैं मेरे फ्रेंड को कह दूंगी, वो मेरी हेल्प कर देगा। तो गुचुएन कहता है कि समझो मैं ही तुम्हारा फ्रेंड हूँ, बस कुछ करने को नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि चेंगयांग, गुचुएन और चेंग तीनों चेंगयांग के घर पे आप पहुंचते हैं और तभी गुचुएन कहता है कि चेंगयांग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फ्रेंड की हमें जरूरत पड़ेगी, इसे नहीं आना चाहिए था, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी चेंगयांग कहती कि मैंने तुम्हें चेंग मना किया था ना, मत आना, जरूरत नहीं है। तभी चेंग कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता मुझे आना चाहिए। फिर चेंग कहता है कि चेंगयांग वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दूसरी सिटी में और मैं बस यहाँ पे तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। चेंगयांग कहती है कि अचानक, और वैसे भी हम कितना कम मिल पाते हैं। फिर गुचुएन जो है वो चेंगयांग की तरफ देखता है कि ये क्या बोल रही है, कुछ भी। उसके बाद चेंग कहता है कि किसी को वैसे भी हमारे मिलने से प्रॉब्लम है, इसलिए फिर चलता हूँ मैं, चलो लास्ट टाइम एक हक कर लेते हैं। एंड देन ये सुन गुचुएन कहता है कि उसकी तरफ से हक मैं कर देता हूँ। उसके बाद चेंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद घर का जितना भी काम होता है शिफ्ट करने का वो सब हो जाता है। तभी गुचुएन जो है वो पानी पी रहा था, वहीं पे ग्रैंडमा जाती है, फिर से उसे पानी का ग्लास देती है और कहती है कि गोंगडो आखिरकार तुम्हें आज छुट्टी मिल ही गई, मैं एक शावर ले लो और थोड़ा सा आराम करो क्योंकि तुम्हें कभी कभी तो छुट्टी मिलती है। फिर चेंगयांग वहाँ पे आ जाती है और गुचुएन के हाथ में 2 पानी के ग्लास देकर एक लेके पी लेती है और गुचुएन को कहती है कि जब भी मेरी ग्रैंडमा किसी भी मैच्योर लड़के को देखती है ना तभी वो उन्हें गोंगडा समझ लेती है, मीन्स मेरे पापा समझ लेती है। तभी गुचुएन कहता है बट मैं कुछ ज्यादा यंग नहीं दिखता। चेंगयांग कहती है कि आजकल आप बहुत ज्यादा अपने एज के बारे में सोचने नहीं लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन हो जाता है। तेंजू के जो बायोलॉजिकल पापा है अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तेंजू और उसके बायोलॉजिकल पापा जो है वो घर पे पहुंच जाते हैं और तभी तेंजू जो है वो उसके पापा को क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं। पापा कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे अपना पापा नहीं मानते। तभी तेंजू कहता है कि हम खाली एक अजनबी है जो खाली बायोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। पापा जो है होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ समय नहीं बिताओगे। तभी तेंजू कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ और वैसे भी जिस दिन आप जेल गए थे और जिस दिन मेरी मॉम ने अपनी जान दे दी थी उस दिन से मैं आज तक आपको नहीं भूला और मैं आपका उस दिन से आज तक चेहरा देखना नहीं चाहता। उसके बाद चेंगयांग कुछ काम कर रही है तभी गुचुएन का मैसेज आता है कि हम लंच साथ में करेंगे एंड देन चेंगयांग कहती है ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो है वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। चेंगयांग पूछती है कि बॉस आप क्या खाएंगे। तभी गुचुएन कहता है कि बर्गर। तो चेंगयांग कह रही कि आप बर्गर खाएंगे, मुझे नहीं लगता था कि आप जंक फूड खाते होंगे। गुचुएन कहता है कि मुझे वो सब कुछ पसंद है जो तुम्हें पसंद है। चेंगयांग कहती कि बीते कुछ दिनों में जो समय गुजरा है वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत समय था। गुचुएन कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तभी चेंगयांग कहती कि इफ अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। गुचुएन कहता है कि आज तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। तभी चेंगयांग कहती सच्ची। फिर चेंगयांग पूछ लेती है कि क्या रीजन है कि हमें 3 महीना रुकना पड़ेगा। गुचुएन कहता है कि एक लंबी कहानी है, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चेंगयांग कहती है कि अगर ये कहानी पूरी जिंदगी भी चले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे एक स्केटबोर्ड लेकर एक आदमी जो है वो चला रहा होता है और गुचुएन के हार्ट के साइड ना उसे धक्का लग जाता है और वो आदमी और स्केटबोर्ड गिर जाते हैं और उस वक्त गुचुएन के हाथ में जो वॉच रहती है हमेशा उसके पास वो भी गिर जाती है और फिर वो आदमी को वो गुचुएन उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। उसके बाद वो आदमी चला जाता है और अचानक गुचुएन को
पेन होने लगता है उसके स्टमक के साइड एंड देन वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी। चेंगनिंग पूछती कि मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, बट गुचुएन मना कर देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड देन चेंगनियांग जो है वहीं पे रहती है। उससे गुचुएन के हाथ में जो वॉच रहती है वो मिल जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ एंड देन यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंगनियांग जो है वो कंपनी में बैठ के काम कर रही है। बहुत लेट नाइट हो चुके हैं, सारे एम्प्लॉयज चले जा चुके हैं, फिर भी चेंगनियांग जो है वो काम कर रही है। गुचुएन वहाँ पे आ जाता है। मैंने तुम्हें कॉल किया था बट तुमने उठाया नहीं, क्योंकि चेंगनियांग जो थी वो काम में इतनी बिजी थी कि उसे रिंग सुनाई नहीं दी फ़ोन की। उसके बाद चेंगनियांग कहती है हाँ मैं कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी गुचुएन जो है वो उसकी हेल्प करता है। उसके बाद काम करके कंपनी के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं चेंगनियांग देखती है कि टेंजो आया है। चेंगनियांग कहती है कि अगर तुम यहाँ पे आ गए थे तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। टेंजो कहता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं होगी कंपनी में इस समय। वैसे क्या हम साथ में खाना खाए आज? वो चेंगनियांग कहती कि मुझे भी मेरे बॉस को ड्राइव करके लेकर जाना है तो मैं आज नहीं आ सकती, बट किसी और दिन ज़रूर आऊँगी। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी चेंगनियांग गुचुएन को कहती है कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मुझे घर पे जाकर भी काम करना पड़ेगा। तब बॉस कहते कि अच्छा तुमने टेंजो को इसलिए मना किया बिकॉज तुम्हें बहुत ज़्यादा काम था। तभी चेंगनियांग कहती है कि ऐसा नहीं, आप जेलस हो रहे हो। वो चेंगनियांग कहती है कि हमें 3 महीने वेट क्यों करना पड़ेगा, मैं और वेट नहीं कर सकती। चेंगनियांग कहती है अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे ये बता देना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। गुचुएन कहता है इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चेंगनियांग कहती है कि मैं आज तक टाइम को इतना हेट कभी नहीं किया है इतना अब कर रही हूँ, क्योंकि इतने स्लो जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेनरिन और गुचुएन दोनों उसके घर पे है। तभी चेनरिन गुचुएन को पूछता है कि तुमने क्या प्लान बना दिया है चेंगनियांग को सब बताने का। गुचुएन कहता है अच्छा होगा अगर उससे मैं रीजन बता दूं। चेनरिन कहता है बट तुमने अभी तक ये राज सबसे छुपा कर रखा है और अब तुम किसी को भी ऐसे कैसे बता सकते हो। चेनरिन कह रहा अगर 3 महीने के बाद डॉक्टर ये चीज को फिक्स नहीं कर पाए फिर तुम और चेंगनियांग एक नहीं हो पाओगे। फिर भी क्या तुम चाहोगे उस वक्त चेंगनियांग को ये चीज पता हो? तुम ना प्यार में अंधे हो गए हो। अगर चेंगनियांग को ये पता चला तो तुम दोनों एक हो पाओगे। और क्या हुआ अगर चेंगनियांग ने वेई को बता दिया और वेई ने दूसरे लोगों को बता दिया तो? और आखिर में सबको पता चल जाएगा, सबको लगेगा कि तुम अजीब हो, अलग हो, तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। गुचुएन कहता है कि तुम्हें पता है जब मैंने चेंगनियांग की तरफ देखा जब वो ये चीज पूछ रही थी उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। चेनरिन कहता है एक एक्सप्रेशन से तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम जाके उससे अपना सारा राज बता दोगे। गुचुएन कहता है कि इमोशन इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्या ये काफी नहीं है? चेनरिन कहता है कि ये वो गुचुएन नहीं है जिसे मैं जानता था।